राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले इस समय विधानसभा चुनाव, उसी को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति शुरू है। इस समय हरीश खुराना जी की नामांकन में हम मौजूद हैं, जहां पे कई तरीके के लोग आए हुए हैं। हमें यहाँ से सत्यनारायण जी मिले हैं, जो कि बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने अभी एक स्लोगन कहा है कि लिट्टी चोखा खाएंगे और केजरीवाल को हटाएंगे। पूर्वांचल से हैं बेसिकली। सत्यनारायण जी, बात करें, आपने अभी एक स्लोगन बोला लिट्टी चोखा खाएंगे केजरीवाल को हटाएंगे, क्या दुश्मनी है आपकी बेसिकली केजरीवाल से? दुश्मनी ये है, 11 साल हम लोग मौका दिए, दिल्ली में एकदम आपदा सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है। नाली, सड़क, पानी में कीड़े आते हैं। जितने भी कीर्ति नगर में पार्क है सब एकदम गंदगी से भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि इस बार, अगले बार बोले थे मुझे 5 साल दे दो, हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। लंदन क्या बनाए, वो खांसते कूड़ेदान बना दिए दिल्ली का। इस बार हम मदन लाल खुराना भैया को मोती नगर विधानसभा से लेके आना है। हरीश खुराना भैया को विधायक ही नाराज हैं अरविंद केजरीवाल से बहुत ज्यादा। एक पे एक दारू पिला के जनता को बेबरा बना दिया, एकदम बेबरा। अब बताओ, हम जब बेबरे बनेंगे तो हमारा भी बच्चे भी बेबरा बनेगा, ये तो जाहिर सी बात है। अरे हमें स्कूल शिक्षा दे दो और स्वास्थ्य दे दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी भी सरकार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। अरे कभी कहते हो दारू फ्री ले लो, कभी कहते हो पानी फ्री ले लो, कभी कहते हो बिजली बिल। उससे क्या हमारा बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे? केजरीवाल 10 साल में केजरीवाल ने एकदम इतना घोटाला किया है कि जनता को नरक बना दिया एकदम। लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं शिक्षा क्रांति के जनक हमने बनाए हैं, मनीष सिसोदिया को कहते हैं शिक्षा की क्रांति लाए हैं हम दिल्ली में। उसके जो पैदावार हैं वो मनीष सिसोदिया जी ने किया है, उसका पूरा श्रेय मनीष सिसोदिया जी को देते हैं। मनीष सिसोदिया जी क्या कहेंगे? पूरे बच्चे तो ऐसे ही, आप एक बार इंटरव्यू जाके स्कूल में लेके देखिए बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, वो तो बच्चे ही बताएंगे। बिल्कुल अगर ये घोटाले नहीं करते तो जेल में कैसे जाते हैं? हाँ, ये बताइए। ये आपदा सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है, चाहे जैसे हो। लिट्टी चोखा खाएंगे और केजरीवाल को हटाएंगे, उखाड़ फेंकना है इस बार उखाड़ फेंकना। आप मोती नगर विधानसभा में पूरा गली घूम के देख लीजिए, एकदम कूड़ा कचरा इतना भरा हुआ है। पानी पूरे झुग्गी झोपड़ी में, मच्छर से कितने डंगों से बच्चे मर गए, कितने लाख बच्चे मर गए। केजरीवाल कहते हैं कि हमने ये किया वो क्या। जमुना बोले थे साफ करने के लिए। हमारा बिहार का छठ पूजा सबसे बड़ा पर्व होता है। हम सब रेलवे लाइन में 12 घंटा 24 घंटा लाइन में लग के बिहार गए। इन्होंने जमुना साफ नहीं किया, वादा किया था बिहार वासियों से, बोला था कि हम जमुना साफ करेंगे। और इन्होंने क्या किया कि छठी माई को पूजा मनाए। अरे छठी माई को पूजा करने से नहीं होता है, जमुना साफ अगर किया होता हमारे बिहार भाइयों को थोड़ा राहत मिला होता। हम लोग भर के ट्रेन में गए, एकदम कोच के ट्रेन नहीं मिला, बस से कोच के गए। 12 घंटे 24 घंटे रेलवे लाइन पे थे। केजरीवाल ने इन्होंने बोला क्या, जो यूपी और बिहार वाले आके वोटर बना रहे हैं। 10 साल राज किए हैं हम लोग के बदौलत, अब कह रहे हैं कि ये वोटर बना रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आस्था और भावना के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किए हैं। ये बताइए यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ था, बिहार यूपी के बंदे पैदल गए, इन्होंने थोड़ा सा देखा और दारू चालू कर दिए। अरे पहले जनता को दारू नहीं मिली क्या फ्री? आप इसलिए नाराज लग रहे हैं कि आपको दारू नहीं मिला, इसलिए कहीं नाराज नहीं? दारू पीपे के मर्द सब दिल्ली में बेबरे बन गए और ऊपर से 20 बच्चे से मार खाए दारू। केजरीवाल, ये इस बार हम नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। केजरीवाल लिट्टी चोखा खाएंगे, हम बिहार से आए हैं और केजरीवाल को झाड़ू भगाएंगे। लिट्टी चोखा खाएंगे और केजरीवाल को भगाएंगे। चलिए, भैया का कहना है लिट्टी चोखा खाएंगे केजरीवाल को हटाएंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, जो पूर्वांचल के हमारे सभी भाई हैं वो बहुत परेशान हैं, त्रस्त हैं। इनको बहुत झूठा वादा दिया गया, आपको फ्री पानी देंगे, बिजली देंगे। हम लोग सारे उसी पे डिपेंड हो गए कि शायद इनको, कि हम लोगों का जीवन बढ़िया सुधर जाएगा। लेकिन आज 10-11 साल हो गए केजरीवाल के राज्य में रहते हुए, सब बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने लगा।
लोग देखो ये तो अनपढ़ हैं, कम समझदार हैं लोग, इनको समझ नहीं आई, लेकिन हम सब बिजली फ्री और इसके चक्कर में इन्होंने वोट दे दिया। ऐसा अब की बार नहीं होने वाला है। पूरे दिल्ली में जहाँ जहाँ पर ये हमारे पूर्वांचल भाई हैं, इन्होंने अब की बार ठान लिया है, हम दिल्ली में भाजपा सरकार लाएंगे ही लाएंगे। कहीं ना कहीं क्या पूर्वांचल समाज सच में अरविंद केजरीवाल की नीतियों से और साथ ही उनके कार्यों से नाराज हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अब जिसको ये पता लग गया कि हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है, काफ़ी हम लोग इमोशनल हो करके इनका साथ दिया और इनका बहुत ज़्यादा मतलब सहयोग किए। बाद में हमारे साथ जब धोखा हुआ तो हमारे पूर्वांचल भाई ये समझने में अब देरी नहीं है, बहुत ज़्यादा उन्होंने तय कर लिया है, अब हम आपदा नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। अच्छा, बेसिकली बात करें, आप बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार से नहीं, बिहार से हमारे भाई साहब हैं, हमारा यूपी से, हम उत्तर प्रदेश से हैं। बेसिकली पूर्वांचल से हैं आप? हाँ जी जी, पूर्वांचल से हैं जी। छठ पूजा मनाते हैं आपके यहाँ? बिल्कुल, छठ पूजा सब मनाते हैं यहाँ पर अच्छे से, लेकिन आपकी कई बार से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है छठ पूजा के लिए। जो अब हमारे माताएं बहनें जो यमुना जी में जाती थी तो वहाँ पर पूरी गंदगी के कारण कोई जा नहीं सका, लोग कहीं गड्ढे में थोड़ा सा पानी डाल कर इन्होंने ऐसी पूजा की है, जो हमारी सरकार की नाकामी है। हम लोग बड़ी अपेक्षा किए थे कि हमारी यमुना जी पूरा शुद्ध हो जाएंगी, लोग बढ़िया से वहाँ पर पूजा पाठ करेंगे और स्नान करेंगे, जो कि ऐसा नहीं हुआ। वो तो फिर से लिखा हुआ है, फिर आएंगे केजरीवाल, वो फिर से जाएंगे जेल केजरीवाल, अच्छा, फिर से जाएंगे? फिर से जाएंगे कि जेल। वो तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने कहते हैं पूरा निशाना बना रखा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अन्य नेता हो। किसी को दारू पिलाओगे और नेताओं को दूसरा दोष दोगे। दारू आप पिलाओगे, नेता वो मोदी जी पिला रहे हैं। दारू तो आप दे रहे थे ना, एक पे एक फ्री, एक पौवा लो एक पौवा ले जाओ। तो उनके तो सारे मंत्री जेल में थे, मोदी जी भेज दिए थे। अगर बेल हो गई तो मोदी जी की गलती थी क्या? तो बेल हो, अगर मोदी जी की गलती थी, मोदी जी डाल रहे थे तो सबको इकट्ठे डालते तो चुनाव होता ही ना भाई साहब, इलेक्शन फिर कहाँ होता? अगर यही कहते तो वो डाल देते सबको, नहीं इकट्ठे, विपक्षी पार्टी को सबको इकट्ठे डाल देते, पूर्ण बहुमत थी ना। बिल्कुल सही बात है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में अभी मोदी जी ने अपनी जनसंपर्क यात्रा में आम आदमी पार्टी को आपको आपदा से संबोधित किया है। आपदा कहेगी, आपदा है, आप पार्टी आपदा पार्टी हो गई, अब ये जाने वाली है, झाड़ू लग गई इनमें, अब नहीं आने वाली, इनकी हवा उड़ गई। पक्की बात है? पक्की बात है? हाँ हाँ, पक्की बात है, पक्की बात है कि अगर झाड़ू साफ हो जाएगा। अच्छा, क्या बात है? क्या लगा है इस बार कितनी सीटों पे भाजपा अपनी सीट कायम कर पाएगी? 50+। 50+? क्या बात है? यहाँ पे तमाम ये जो कुछ लोग पूर्वांचल के हैं, कुछ अन्य लोग हैं जो यहाँ पे अभी हरीश खुराना जी की जो यहाँ पे नामांकन यात्रा है उसमें सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा समर्थन है और इस बार पूर्ण विजयी हासिल करेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 50+ सीटों से वो यहाँ पे भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। अब ये तो बड़ा विषय है कि देखने वाला कि जब 5 फरवरी को चुनाव होंगे, उसके बाद जब इसके परिणाम आएंगे तो किसकी बनेगी सरकार। तब तक के लिए देखते रहे सनसनी रिपोर्टर संजीव गुप्ता, दिल्ली।